भारी पड़ सकता है बीजेपी को अब राहुल गांधी के ऊपर मजाक करना। जी हां, राहुल गांधी की अब कास्ट पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाना काफी भारी पड़ गया है और पड़ सकता है बीजेपी को। चलिए जानेंगे यहां पर खबर विस्तार से कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी जहां पर जातीय जनगणना के मामले पर बहुत जोर दे रहे हैं, तो वहीं इस पर यहां पर बीजेपी अब तंज कसती दिखाई दे रही है। तब तक हम बताएंगे आपको खबर विस्तार से, तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की राजनीति में धर्म चलेगा या जाति का दबदबा, समय समय पर यह सवाल भी उठता रहता है और घुमा फिरा कर जवाब भी मिलता रहता है। राजनीति में वैसे भी कम ही ऐसे मौके होते हैं जब किसी सवाल का सीधा जवाब मिलता हो। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो चुकी है। बारी बारी दोनों के पक्ष में जवाब मिल चुके हैं और एक जवाब तो यही है कि ना मंडल ना कमंडल ये वक्त ही तय करता है कि हाथी नाव पर होगा या नाव हाथी को नदी पार कराएगी। बीते एक दशक से भारतीय राजनीति में धर्म का ही बोलबाला महसूस किया गया है। ऐसे में अब वही राजनीति जाति की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा परेशान करने वाली बात है। तभी तो संघ ने अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ाव बनाए रखने के लिए धार्मिक सम्मेलन का प्लान किया और ये बीड़ा थमाया गया है सबसे विश्वसनीय संगठन विश्व हिंदू परिषद को। वही विश्व हिंदू परिषद जिसने हिंदुत्व की राजनीति को ऐसी धार दी है कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ केंद्र सत्ता से बाहर होने के बाद फिर से काबिज हो गई है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनते ही हालात ये हो गई है जिसकी उस खेमे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या ही हार गई है। ऐसे में बीजेपी को अयोध्या हारने वाली इंडिया ब्लॉक की असली ताकत राहुल गांधी को तभी महसूस हुई जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। फिर वो सारी भूल चूक लेनी देनी को दरकिनार कर वो मिशन को पूरा करने निकल पड़े। ये तो ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी भारतीय राजनीति में अपना एकाएक मिल गए हो। और ऐसे दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी में भी ये बात महसूस की जा रही है। बीते एक दशक में बीजेपी ने राहुल गांधी का जीना हराम कर रखा था, तो ये पूरा यहाँ पर गांधी परिवार मानता है। 2014 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल जाने के बाद राहुल गांधी को वो सारे दिन और रातें भी देखनी पड़ी जिनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मां सोनिया गांधी के साथ कोर्ट में जाकर जमानत कराने से लेकर ईडी के दफ्तर जाकर अफसरों के सामने पूछताछ के लिए पेश होने तक, कुछ देर के लिए तो तैयारी और गिरफ्तारी तक का यहाँ पर खतरा भी मंडराने लगा था। राहुल गांधी लग रहे हैं अभी हिसाब में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक एक करके सारे के ही हथियार नाकाम होते जा रहे थे, लेकिन बंदा चलता रहा। लंबी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और नया यात्रा भी पूरी हो गई है, तब भी जबकि ज्यादातर गठबंधन साथी नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने तो साथ ही छोड़ दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में राहुल गांधी की जातीय एंगल खोजने को लेकर बीजेपी नेता मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहीं पप्पू वाली बातें बालक बुद्धि पर आ चुकी है। लेकिन राहुल गांधी अब ऐसी बातों से कोई फर्क उनको नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे संसद में अनुराग ठाकुर की बातों से बेअसर रहे थे। अनुराग ठाकुर का कहना था जिनकी जाति का कुछ पता ही नहीं वो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मिस इंडिया में जाति का सवाल पूछने वाले राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी जो है विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदाय का मजाक ना उड़ाए। मिस इंडिया ओलंपिक के लिए एथलीट्स या एक्टर यहाँ सरकार नहीं चुनती है, बिल्कुल सही बात है। किरण रिजिजू का भले ही ये राजनीतिक बयान हो, लेकिन वो सीधे सपाट शब्दों में यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन क्या वो
राहुल गांधी की गंभीरता को समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी जातीय राजनीति के असर को जो दूर तक देख चुके हैं। क्या किरण रिजिजू और जो है अनुराग ठाकुर, इससे इतर भी बीजेपी नेता उस बात को समझ पा रहे हैं। जी हाँ, प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लेते वक्त राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, जिसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री कहते हैं देश सुपर पावर बन गया है। कैसे सुपर पावर बन जाएगा जब 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। ये बात राहुल गांधी ने कोई पहली बार नहीं कही है। संसद के विशेष सत्र बुलाकर जब महिला आरक्षण विधेयक पास किए गया था, तब भी राहुल गांधी ने ऐसी ही बातें कही थी। राहुल गांधी ने तब केंद्र सरकार में तैनात ओबीसी यहाँ पर सचिवों की संख्या का मुद्दा भी उठाया था और वैसे ही बजट सत्र में हलवा बनाए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया था। राहुल गांधी की मंशा तो बीजेपी के रणनीतिकारों और सलाहकारों को तभी समझ लेनी चाहिए थी जब राहुल गांधी महिला आरक्षण के मामले में अपने ही पुराने स्टैंड से यू टर्न ले लिया था, जिससे यह मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की पार्टियों के विरोध के चलते कांग्रेस चाहकर भी महिला बिल नहीं पास करा सकी। उसी मुद्दे पर खुद राजी ही नहीं हुई, बल्कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग नए सिरे से शुरू हो गई है। अगर अब भी किरण और यहाँ पर जो है अनुराग जैसे नेताओं को राहुल कास्ट पॉलिटिक्स के दूरगामी नतीजे नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये तो बीजेपी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।